नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सनक, जिद और सत्ता की अकड़। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब किसी से भी टकराने को तैयार हैं? दुश्मन तो दुश्मन, अब दोस्त भी ट्रंप की फहरिस्त में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का सीधा आरोप है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है। तो क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों से दूर होता जा रहा है? और जिस ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप पहले ही फंस चुके हैं, वो अब उनकी सबसे बड़ी विदेश नीति की मुसीबत बनता जा रहा है। तो सवाल बड़ा है, आखिर ट्रंप चाहते क्या है और क्या दुनिया एक नए टकराव के युग की तरफ बढ़ती जा रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति अब कूटनीति कम, टकराव ज्यादा लगने लगी है। जिस अमेरिका को कभी लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहा जाता था, आज वही अमेरिका अपने फैसले से दुनिया को असहज कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने दो टूक कहा। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर रहा है। मैक्रो का इशारा साफ है, चाहे सैन्य दबाव हो, आर्थिक प्रतिबंध हो या फिर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल, ट्रंप प्रशासन हर सीमा लांघता दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ट्रंप अब अपने पुराने सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहे। यूरोप हो या नाटो देश, हर कोई ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से परेशान है। मैक्रो साफ कहते हैं, अमेरिका अपने ही सहयोगियों से दूर होता जा रहा है। मैक्रो का ट्रंप पर आरोप। मैक्रो का रुख अमेरिका के प्रति बेहद सख्त। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से मुक्त हो रहा अमेरिका। अपने सहयोगियों से अमेरिका मुंह मोड़ रहा है। अमेरिका स्थापित शक्ति लेकिन दोस्तों से दूर हो रहा है। व्यापार हो या सुरक्षा, अमेरिका खुद को अलग कर रहा है। जहां मैक्रो ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल देंगे ये शायद खुद ट्रंप भी नहीं जानते। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से उन्होंने एक से बढ़कर एक दावे किए। इतना ही नहीं, बयान देते समय वे मजाक भी उड़ाते रहते हैं। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ को लेकर के फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो गिड़गिड़ाए थे। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. वहीं अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अलग हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने का आदेश दिया है, जिनमें भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मेमोरेंडम पर साइन किए, जिसमें अमेरिका को उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशनों और संधियों से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से बाहर निकलने का जिक्र किया गया है। ट्रंप का फैसला अमेरिका फर्स्ट पर जोर। ट्रंप ने यूएसए को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से किया अलग। 66 संगठनों से बाहर हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल। भारत फ्रांस की अगुवाई वाले संगठन से भी बाहर हुआ अमेरिका। अब इन संगठनों को फंड नहीं करेगा अमेरिका। WHO का मेंबर भी नहीं रहेगा अमेरिका। अमेरिकी हितों के खिलाफ है ये संगठन। ये संगठन अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। जानिए अमेरिका के बाहर निकलने से संगठन पर क्या असर पड़ेगा। फंडिंग में कमी। अमेरिका इन संगठनों में सबसे ज्यादा पैसा देता है। संगठनों के पास कम पैसे बचेंगे। कई योजनाएं रुकेंगी या धीमी पड़ेंगी। काम करने की ताकत घटेगी। संगठनों की दुनिया तक पहुंच, फैसले लेने की क्षमता कमजोर होगी। जलवायु जैसे मुद्दे पर असर पड़ेगा। वैश्विक सहयोग कम होगा। अमेरिका के बिना इन संगठनों पर भरोसा कम होगा। अमेरिका के बिना अलग थलग पड़ सकते हैं। दूसरे देशों के बीच विश्वास कम हो सकता है।
राजनीतिक चुनौतियां, इन संगठनों को वैकल्पिक फंडिंग की तलाश करनी पड़ेगी, ढांचा बदलना पड़ेगा, संरचना और रणनीतियों को बदलने पर मजबूर होंगे, मिशन कमजोर हो सकते हैं। दूसरे देशों पर प्रभाव, कई विकासशील देश अमेरिकी फंडिंग पर निर्भर हैं। इन संगठनों में कटौती से परियोजनाएं प्रभावित होंगी, वैश्विक असमानता बढ़ सकती है। और इसी बीच ग्रीनलैंड का मुद्दा, जिसे खरीदने का सपना ट्रंप पहले ही देख चुके हैं, डेनमार्क की सख्त आपत्ति, यूरोप की नाराजगी और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल, क्या किसी संप्रभु क्षेत्र पर ऐसे दावे 21वीं सदी में स्वीकार्य हैं? ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद अब उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। मैक्रोन ने ट्रंप प्रशासन की हालिया बयानबाजी पर तीखा हमला बोला है। क्या ग्रीनलैंड पर हमला किया जाएगा? दुनिया में सबसे ताकतवर का कानून चल रहा है। मैक्रोन ने कहा कि ग्रीनलैंड के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की धमकी दी जाएगी। ताइवान को और घेरा जाएगा। दरअसल मैक्रो का ये बयान व्हाइट हाउस के उस बयान के बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका खनिज संपन्न ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य कार्रवाई समेत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा न कर पाने का आरोप लगाया था। इसी के जवाब में मैक्रो ने इसे नियो कॉलोनियल एग्रेशन करार दिया। तो सवाल उठता है, आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है? विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की रणनीति साफ है, ताकत का खुला प्रदर्शन, दबाव की राजनीति और चुनावी फायदे के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद। लेकिन ये रणनीति अमेरिका को कूटनीतिक तौर पर अकेला भी कर रही है। यूरोप में बेचैनी है, एशिया में सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं। अगर अमेरिका नियम तोड़ेगा तो दुनिया किससे नियमों की उम्मीद करेगी? तो क्या ट्रंप की सनक अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर देगी? क्या दोस्त देशों से टकराव भविष्य में अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा? ये तय है, ट्रंप की हर चाल अब सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति हिला रही। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ और स्वागत भी कर लेते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ इस वक्त नेता जुड़ी हुई हैं रिपब्लिकन से, वॉशिंगटन डीसी से, और साथ ही हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पूर्णिमा जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जो इन दिनों ट्रंप कर रहे हैं, आखिर इससे उन्हें फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि दूसरे देशों के साथ में अपने संबंधों को खराब करना या किसी को डराना धमकाना, ये चाहते क्या है ट्रंप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एजेंडा है बहुत सिंपल है। वो केओटिक दिखता है लेकिन सिंपल जरूर है। उनको सॉलिड डोमिनेशन चाहिए, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, और दुनिया में ये प्रदर्शन करना है कि अमेरिका एक ही नेशन है, एक ही कंट्री है जिसका टक्कर कोई नहीं कर सकता। बेसिकली लिटरली अमेरिका इज द गॉड, और सब जो है चाकर नौकर है, हम जो चाहे वही होने वाला। आप जेडी वैंस की बयान सुन लीजिए, ट्रंप की बयान सुन लीजिए, मार्को रूबियो की बयान सुन लीजिए, पीट हेगसेथ की बयान सुन लीजिए, सब एक ही टोन में बात कर रहे हैं कि अब वेनेजुएला की बात कर रहे थे, उनके हिसाब से वेनेजुएला की ऑयल और उनका रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल सिर्फ अमेरिका की है। अमेरिका जो चाहेंगे वो होगा, वो खरीदेंगी अमेरिका की सामान उसी पैसे से। सो अनफॉर्चुनेटली अब कोई भी कंट्री अगर बोल दे, कोई भी कंट्री के पॉलिटिशियन बोल दे कि दूसरे कंट्री की पॉलिटिशियन को मार देंगे, उनको सीधा सीधा बोल देंगे टेररिस्ट है। आप कल ही मेरे ख्याल से लिंजी ग्राम, हमारी एक जीओपी सेनेटर है, उन्होंने क्या कहा, वो ईरान की आयतुल्ला को एड्रेस करके बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप विल किल यू। दिस इज सीरियस मैटर। आप कौन होते हो फतवा इशू करने वाले? अब आपका कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरा कंट्री की ऑयल आपको अगर चाहिए तो उनके साथ निगोशिएट करिए ना। डिप्लोमेसी बोल के भी कोई चीज होती है, लेकिन ये रेजीम चेंज का जो भूत चढ़ गया ना अमेरिका की, उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है,
किसी के ऊपर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये दादागिरी माफियागिरी की सिचुएशन हो चुकी है। तो ये इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर डिप्लोमेसी एट ऑल। वो किसी भी कंट्री को, किसी भी लीडर को वो इक्वल नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि वही सही है और वही सुप्रीम है। और मागा जो बेस है यहाँ की, उनके हिसाब से आप उनकी भी सुन लीजिए। अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो टोइंग द लाइन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। उनके लिए अगर कोई है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प है, आगे बोलेंगे अमेरिका इज द सुप्रीम कंट्री, अमेरिका इज द गॉड, अमेरिका इज गोइंग टू डिक्टेट, अमेरिका इज गोइंग टू डिफाइन, मैम अमेरिका इज गोइंग रिपब्लिकन टू पार्टी रूल। के ही मेंबर है ना ट्रम्प? जी ऑफ कोर्स, हमने भी जिताया है, हमने उनको इसीलिए वोट करवाया, मैं ये हमने पूछना उनको भी चाह रही कैंपेन थी करवाया। आपसे कि आप, क्योंकि लेकिन जो उन्होंने ऐसे जी जी मैम बात पूरी कर लीजिए। कैंपेन के समय में उन्होंने ऐसे बात नहीं किया था ना कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है कि दूसरे देशों में जाके अमेरिका का झंडा लगाना है। अमेरिका का फर्स्ट मतलब ये था हमारे हिसाब से कि अमेरिका का बॉर्डर को सिक्योर करना है, हमारी लाइफ को बेटर करना है, बेहतर करना है। यहाँ का जो एक्सपेंसेस, हमारे ऊपर जो सिचुएशन है यहाँ पे, आप कोई भी एक्सपेंसेस देख लीजिए, घर के एक्सपेंसेस देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, और गैस की प्राइस देख लीजिए, एनर्जी प्राइस देख लीजिए, हेल्थ केयर प्रीमियम देख लीजिए। हमारे उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारे लोगों के, जो नॉर्मल लोगों के लिए जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, उनको हम सॉलिडली हम उसको एड्रेस करेंगे। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो इन सब मुद्दों को छोड़ करके, यहाँ से ध्यान हटा करके, और वो पूरी तरह इस ओर शिफ्ट हो चुके हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि महाशक्ति हम ही कल भी थे और आज भी है। जी, आपने दो चीज देखा होगा जब से वो आए हैं, कॉन्स्टेंटली एक चीज बोलते जा रहे हैं, अमेरिका इज बैक, अमेरिका इज बैक। हम आने से पहले अमेरिका डेड था, अभी बैक है, एंड वी आर द हॉटेस्ट कंट्री। वो बोलते बोलते कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे वो पोस्ट करे जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? उससे पहले लिटरली डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। अभी जो उनका जो एक्शन है, वो वेनेजुएला हो, ईरान हो, रशिया हो, इंडिया हो, वो सिर्फ रशिया को वीक करने के लिए नहीं है। अभी उनमें हिपोक्रेसी देखिए। रशिया को बोल रहे कि रशिया की वार को इंडिया फंड कर रहे हैं वहां से तेल खरीद के, लेकिन खुद यूरेनियम खरीद रहे हैं वहां से। लेकिन उनके बिल में ये भी है कि वो 2028 तक वहां से यूरेनियम खरीदेंगे। तो अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम है रशिया के साथ, वो यूरेनियम क्यों खरीद रहे हैं? लेकिन उन बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर देयर सिचुएशन इज स्ट्रेंथन, बाकी सब भाड़ में जाए, लोग मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने कल भी देखा होगा, कल की रिपोर्ट है, वेनेजुएला में 100 लोगों को मारा गया था इस रेड पे। ठीक है, इससे पहले कि मैं मेजर साहब के पास जाऊं, मैम एक सवाल ये भी, जब आप इतनी बातें कह रही हैं, अब रिपब्लिकन पार्टी का स्टैंड क्या है फिलहाल? अभी तो रिपब्लिकन पार्टी की मुझे जो लग रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगेंस्ट बोलेंगे या उनके साथ नहीं चलेंगे, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करा जा रहा है। आज की बात है, 5 जीओपी सेनेटर एक्चुअली वोटेड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। वेनेजुएला की ये जो उनका रेजीम चेंज और इनकी किडनैपिंग जो स्प्री चल रहा है ना, उसको बंद करवाने के लिए 5 जीओपी सेनेटर उसमें वोट किया था। लिटरली आपने देखेंगे सोशल पोस्ट में लिखा हुआ है कि वो वापस सीट में नहीं आना चाहिए। सो इट रियली डजंट मैटर, आप उनके साथ ताल मिला के चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो आपका जान भी खतरे में है, आपको उड़ाया दिया जाएगा, आपको सीट से निकाला दिया जाएगा। ये डिसेंट को जो साइलेंस करने की कोशिश चल रहा है ना, दिस इज लिटरली फैशिज्म, दिस इज लिटरली हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय पर्सनल व्यू। अनफॉर्चुनेटली रिपब्लिकन पार्टी के हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ है 100%। कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, अब मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब रुक कर लेते हैं। रिटायर्ड मेजर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मोहम्मद अली शाह जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये स्थिति भी समझनी पड़ती है कि जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग सीमाओं को कैसे आप लांघते चले जा रहे हैं। कुछ सीमाओं को तो आप धमकियां भी दे रहे हैं, क्योंकि जब बॉर्डर एरियाज की बात आ रही है और इन कन्फ्लिक्ट जोन की बात आती है, हमने देखा कि वेनेजुएला में अमेरिका की ओर से क्या किया गया, यहाँ तक कि वहां पर कुछ नागरिक भी मारे गए हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई है। यहाँ इनके कुछ जवान भी घायल हुए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप किसी को चेतावनी देते हैं तो फिर
डिफेंस के लिहाज से समझना चाहेंगे कि अब भारत के साथ अगर रिश्ते खराब होते हैं, या जिस तरीके से अभी आए दिन हमने देखा कि ईरान को भी धमकी दी गई है, अपने दोस्त जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो जो कि राष्ट्रपति हैं, और उनके खिलाफ भी ट्रंप जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जब अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो फिर किन किन देशों के पास किस तरीके के रास्ते अब बच पाते हैं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ जी से। इन्होंने अमेरिका में रहते हुए बहुत बहादुरी से ये एनालिसिस दिया है, निष्पक्ष तरीके से। बिल्कुल मैं दाग देता हूँ इस बात की। देखिए, डिफेंस तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस, हिंदुस्तान के बड़े अच्छे डिफेंस पार्टनर रह चुके हैं और बड़े अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट हमको यहाँ से मिलते हैं। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान खुद एक ऐसे स्तर पर आ चुका है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, तो हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हम बेबी स्टेप्स ले चुके हैं बिल्कुल। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। तो फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हम ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। माफी के साथ रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, इसी जवाब को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान है, मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू होगी। मैक्सिको पर राज कर रहे हैं ड्रग तस्कर। मैक्सिको की हालत देख करके दुख होता है। ट्रंप की ओर से कहा गया, अमेरिका ने मैक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। तो एक बार फिर से आप मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और क्योंकि हम अभी अली शाह सर से ही बात कर रहे थे, सर अब मैं चाहूंगी पहले आप अपना जवाब पूरा करें, फिर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी मेरा है। ठीक है, आप अगर क्वाड की बात करें तो देखिए, अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्योंकि हम पड़ोसी हैं चीन के साथ। तो अमेरिका को हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है वैसे अगर देखा जाए तो। और जिस दिन एक और महज इत्तेफाक बताता हूं मैं आपको, अमेरिका ने सैंक्शन लगाता है ना, अमेरिका बड़ा दादागिरी करता है, जो मर्जी जिस पे टैक्सेस लगा दिए, किसी पे भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाए थे कि वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के। जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एक दिन में एडमिनिस्टर करे, अब भले इसको महज इत्तेफाक बोले, कुछ भी बोले, अमेरिका ने उस दिन सैंक्शन हटाए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को समझना मुमकिन, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं, आपको बस 2 मिनट देखिए, मैं पूरी एक साइकोलॉजी यहां पर बयां करता हूं। देखिए, 14 जून 1946 को अमेरिकन ये डोनाल्ड ट्रंप का की बर्थ होती है और ये 47वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के, और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं बिल्कुल। तो यानी कि 45th प्रेसिडेंट 2017 से 2021 और 20 जनवरी 2025 पिछले साल तक 1 साल होने वाला है से ये 47 प्रेसिडेंट बने। अब ये इनकी जो पैदाइश हुई थी, ये बड़े ही मालदार, ये बहुत ही वेल्दी, बहुत ही अमीर खानदान अमेरिकी न्यूयॉर्क का की सिटी फैमिली में हुई। और ट्रंप ने ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1968 में, एक बैचलर डिग्री ली इकोनॉमिक्स में। फिर ये राष्ट्रपति बने, फिर एक बाद में राष्ट्रपति बने। उससे पहले ये प्रेसिडेंट ने, इन्होंने 1971 में ये प्रेसिडेंट ऑफ फैमिली की रियल एस्टेट, इनकी जो थी, जो जमीन थी, उसके ये प्रेसिडेंट बने। इसको रीनेम किया द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी, क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी सर। नाटो के देशों को तक नहीं छोड़ रहे हैं अमेरिका की ओर से, और अब ट्रंप ये कहते हैं कि हम जिस पर जो लगाम लगाते हैं उसे वो मानना पड़ेगा। तो सर ऐसे कैसे चल पाएगा? बिल्कुल, ये एक नार्सिसिस्ट मेंटालिटी। मैं आपको ये बताया कि 1971 में जब ये इन्होंने अपने फैमिली के रियल एस्टेट को टेक ओवर किया, जब नाम लगाया इसका द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, इसी से एक नार्सिसिस्ट मेंटालिटी सामने आती है जी। और फिर इन्होंने अक्वायर करने लगे बिल्डिंग लैंड, स्काईस्केपर्स, होटल्स, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज, और इन्होंने साइड वेंचर भी लॉन्च करे। और इसके बाद देखिए, नाटो के देशों के कोई बख्शा नहीं इन्होंने। और देखिए, इन्होंने फिर 6 बिजनेस बैंक्रप्सी डिक्लेयर करी 1990 और 2000 में, और 2004 से लेकर 2015 तक इन्होंने होस्ट किया रियलिटी टेलीविजन शो द अप्रेंटिस। उसके बाद 2016 में
ये लड़े इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, इनको हराया, फिर ये ठीक है राष्ट्रपति सर। बने। तो यानी कि एक नार्सिसिस्ट मेंटालिटी, माइट इज राइट। गॉडफादर एक फिल्म थी, गॉडफादर के का डायलॉग मुझे याद आता है जहां पे उसने कहा था कि भाई पैसा बोलता है, पैसा राइट है, मगर पावर पैसे को ओवररूल करती है। तो प्योर एंड सिंपल तो इसी वजह से 66 संगठनों से अपने आप को बाहर रखकर के वो पैसे जमाने की कोशिश अब अमेरिका की ओर से की जा रही ताकि वो ओवररूल कर सके। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है इस वजह से और ज्यादा हम सवाल इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिमा नाथ जी, नेता हमारे साथ रिपब्लिकन वॉशिंगटन डीसी से जुड़ी, और साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और दोनों ने ये समझाने की बखूबी कोशिश भी की कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अब किसी तरीके के विश्व युद्ध की शुरुआत करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके के वो बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस तरीके के वो कदम उठा रहे हैं, कई देश अब फिलहाल उनके लिए भी अपना विरोध जता चुके हैं, और विरोधाभास के साथ साथ में देखना होगा कि क्या वाकई ये विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।